मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारी बाद किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग देखी है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी है, तो जमीन में बैठ के खाना खाया है और प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, लुका छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात डिबली लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजालों में चादर के अंदर छुपकर कॉमिक्स या नॉवेल पढ़ा है। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों को पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा कैसे होता है ये जाना है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल यहां तक कि शादियों में भी जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन से कॉपी, किताब, कीड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठ की कलम से लिखा है और तख्ती घोटी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। दोस्तों, हम वही आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़ियों की पेस्ट लगाकर चमकाया है और हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिब्बियों से साबुन लगाकर शेव बनाया है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथपेस्ट इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयलों से भी दांत साफ किया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिनाका गीतमाला, हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। या हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादर बिछाकर सो जाया करते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा देता था, सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। ये सारे दौर अब बीत चुके हैं। अब एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब वो लोग जितने ज्यादा लिख रहे हैं उतनी ही खुदगर्जी, अनिश्चितता, अकेलापन व निराशा में खोते जा रहे हैं। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम वो दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है जिसे आज हम सब कोरोना कहते हैं। और आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटे, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथों से अपनी नाक और मुंह को छूने से डरते हुए देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए देखा है और पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की वो एकमात्र पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और आज हम अपने बच्चों की भी बात मान रहे हैं। तो दोस्तों, गर्व करिए इस पीढ़ी के होने पे और आज के दौर में सब में खुशियां बांटिए एंड अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाइए। थैंक यू।